नमस्कार। भारत की पुनर्खोज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सत्यदेव राय साहब, जो कि चर्चा करते हैं भारत के विविध पक्षों पर, उसकी सनातन संस्कृति पर, सांस्कृतिक विरासत पर और जो हमारा वैभवशाली अतीत है उसको खंगाल कर उसमें से जो भी कुछ श्रेष्ठ है, ग्राह्य है, उस पर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। आचार्य सत्यदेव राय जी हमारे बीच हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम नमो नारायण। आपका भी हार्दिक अभिनंदन भारती जी, और दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन, श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन। ओम नमो नारायण। आचार्य जी, भारतवर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्र, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक के समय में भारतवर्ष की जो सीमा है वो बहुत दूर दूर तक रही। उससे पूर्व में भी जो भी इस धरा पर सम्राट रहे भारत भूमि पर, उन्होंने भी भारत के सांस्कृतिक इतिहास को गढ़ने में, बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। धीरे धीरे समय के फेर में बहुत सारे बदलाव भी आए। तमाम विदेशी आक्रांताओं को भारत ने आकर्षित भी किया और उनकी लूटपाट के बीच कहीं न कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति है या विरासत है, कई बार ध्वस्त भी हुई, क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहीं न कहीं अपनी पहचान भी बना करके रखी। अभी हाल ही में जो एक ताज़ा तरीन जो एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना, जो एक विवादित स्थल जिसको घोषित किया गया था, उस पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वहाँ पर जिस तरह की मूर्तियाँ पाई गई और जिस तरह का वहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेज मिले, उनसे ये सिद्ध होता था कि वहाँ पर मंदिर था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर वहाँ पर मंदिर बनना शुरू हुआ और 22 जनवरी सन 2024 में भारतीय इतिहास ने एक नई करवट ली। आप इस दिन को कैसे देखते हैं? मैं आपके प्रश्न का, और जो कि समसामयिक है बहुत, इसका मैं उत्तर दूंगा जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय संस्कृति के तमाम उतार चढ़ाव में भी वो क्या चीज था जो शाश्वत रहा जी। और जो हमें जो धारण किए रखा, वो क्या था। और इतनी लूटपाट हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने आक्रमण हुए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, और अलग अलग कालखंड में कई सम्राट हुए, कई राजा हुए। उन्होंने उन आक्रमणों का प्रतिकार किया। कुछ राजाओं ने हमारी संस्कृति का विस्तार बहुत दूर दूरंत तक किया, अन्य देशों में भी किया। तो हम भले ही किसी के ऊपर चढ़ाई करें या ना करें, आक्रामक और आक्रांता बने या ना बने, लेकिन जो हमारा धार्मिक और रिलीजियस और सांस्कृतिक पक्ष है, उसमें हमने बहुत दूर दूरंत तक अपने साम्राज्य को फैलाया। विचार को फैलाना भी एक विस्तार ही है। आपके विचार आज पूरे विश्व में जी लोग सुनने को आतुर हैं, तैयार है कि आप क्या चाहते हैं। भारतीय लोग क्या चाहते हैं, हाउ द होल वर्ल्ड विल टेक ए शेप, विश्व का क्या स्वरूप होगा, क्या आकार लेगा। और उसमें भी एवरीबडी वांट्स इन हिज और हर ओन वे टू एस्टेब्लिश ए परफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर, ए पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर। सब लोग चाहते हैं कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बने जिसमें न्याय हो सबके लिए और समाज की
प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व भी हो उसमें, और समाज का आखिरी व्यक्ति छूटने न पाए इस विकास की रेस में। ये भौतिक स्तर पर है। जैसे इसके ऊपरी स्तर पर हम आते हैं, दैट हायर रियल्म, जिसमें हम अध्यात्म की भी बातें करते हैं जी। और आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। वो जो हमारा कोर था भारतीय संस्कृति का, तमाम ध्वंस विध्वंस, ट्रायल ट्रिब्यूलेशंस के पूरे इतिहास में आप देखेंगे कि हमारा जो कोर जो था अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, वो वहां अचल रहा, शाश्वत रहा, अक्षुण्ण रहा, उसका क्षरण नहीं हुआ। थोड़ा कहीं फ्रिंज व्रिंज पर हो गया तो हो गया, अदरवाइज अन्यथा हम उस कोर को धारण करे रखे, और उस कोर हमारी संस्कृति को धारण कर रखा। और हाल की जो अभी 22 जनवरी 2024 का जो उत्सव हुआ है राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली आ गई है, राजा रामचंद्र का जैसे वनवास से आगमन हुआ हो, जैसे राजा रामचंद्र का जन्म हुआ हो। कुछ लोगों ने बाल राघव का जन्मोत्सव के रूप में मनाया, कुछ लोगों ने आगमन के और पुनरागमन के रूप में उसको मनाया। तो आप कहेंगे कि क्या इज इट ए वाटरशेड इन इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन कल्चरिज्म? क्या भारतीय संस्कृति में या भारत की राजनीति में कोई ये टर्निंग पॉइंट की तरह, ये वाटरशेड की तरह आया है, या इट इज ए प्रोसेस इन कंटिन्यूम, या ऐसे ही शाश्वत तरीके से चल रहे हैं? मेरी दृष्टि में जो चल रहा है वो तो चल रहा है कहीं, जैसे आसमान में अलग अलग लेयर पर अलग अलग हवाएं चलती हैं, अलग अलग सतह पर। ऐसा नहीं कि जैसा जमीन पर हवा चल रही है पूर्वा तो ऊपर भी पूर्वा चले, नहीं, अलग अलग लेयर में प्रवाह अलग अलग। उसी तरह से हमारे भारतीय समाज में भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक सब करंट चलते रहता है। वो जिसको देखने के लिए बहुत बारीक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, वही उसको ठीक से देख सकता है कि इसमें कितने लोगों की सहभागिता हुई। जैसे आपको मालूम है 7,500 लोगों को, 8,000 लोगों को गया था इनवाइट, आमंत्रण निमंत्रण, जिसमें अधिसंख्य संत लोग थे। कोई महामंडलेश्वर थे, कोई मंडलेश्वर थे, कोई साधु थे। तो देखने में लग रहा था कि साधु संतों का, सन्यासियों का ये उत्सव हो रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर और मठ ये हमने उनके जिम्मे दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर तो हमारे यहाँ रिलीजन नहीं है, लेकिन उसमें जो साधु सन्यासी हैं एक तरह से वो उनका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ये विधि विधान और ये उत्सव, ये सेलिब्रेशन, ये महोत्सव उनको दे देना चाहिए था स्वयं में, लेकिन ये कहीं न कहीं से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये संचालित हो रहा था। तो ये भी देखना आवश्यक हो गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है इसमें रूलिंग, इसमें निर्णय कि ये इस तरह के ट्रस्ट बनाया जाएगा, ये लोग मंदिर निर्माण के पर्यवेक्षण करेंगे और ये लोग इसका सुपरविजन करेंगे, तो उसका भी ध्यान रखा गया। और उसके ध्यान रखने में सभी तरह के लोगों को ट्रस्ट में रखा गया, जिनको की प्रशासनिक अनुभव हो, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी थे, जिन लोगों को उस आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे बृहत्तर स्केल में, तो विश्व हिंदू परिषद था, चाहे वो आरएसएस की, तो सभी वर्गों का अलग अलग था इसमें समावेश, और उसको समावेशीय और इंक्लूसिव बनाया गया था, इसको एक्सक्लूसिव नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने जो इसके मुख्य यजमान थे जी, इस उत्सव के, इस महायज्ञ के, उन्होंने विशेषकर ध्यान रखा था
कि जो समाज के अंतिम वर्ग के लोग हैं उनका भी उसमें सहभागिता हो, उपस्थिति हो, वो आए और आए, वो लोग भी सब आए। कुछ क्षेत्रों में देश में जहाँ निमंत्रण गया उन्होंने समझा कि हमारा ना जाना ठीक है, और आपने यदि ठीक से इन लोगों की गतिविधियों को पिछले 20-25 साल से वॉच किया है, खास करके 1990-92 के आसपास से, तो 25-30 साल हो गया। इस अवधि में, इस कालखंड में एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे समाज का रहा है, और हिंदू नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉन हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम और क्रिश्चियन इस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ। विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदूज सोसाइटी, उसमें भी बहुत सारे लोग विरोध में खड़े थे कि ये यहाँ पर जहाँ ढांचा था, विवादित ढांचा जिसे बाबरी मस्जिद कहते, वहां पर भगवान राम के लिए मंदिर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत पहले से भगवान राम लला को उनकी पूजा होती थी, बाहर टेंट में बिठाए हुए। बिल्कुल। आचार्य जी, ये तो पॉलिटिकल जो इतिहास है ये हमारे सामने है मॉडर्न, और सभी जानते हैं कि जो हुआ है ओवर द लास्ट सम डेकेड्स। बात यहाँ पर मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भगवान राम जो हैं वो आस्था के प्रतीक हैं, और इस पूरे ध्वंस और विध्वंस के बीच में कहीं ना कहीं जो पिछले 2-4 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बात हुई है, राम के चरित्र की बात हुई है, संयम की बात हुई है, धैर्य की बात हुई है, शीलता की बात हुई है। तो आपको लगता है कि जो उनका चरित्र है वो कहीं ना कहीं जनमानस टूटा, बिखरा, और बहुत संकटों से भी, दुखों से भी गुजरा, लेकिन शील धारण करते हुए, संयम धारण करते हुए उन्होंने ये दिन जो है 22 जनवरी का देखा है। आपको लगता है ऐसा कि श्री राम के चरित्र ने लोगों के अंदर उस जीवनी शक्ति को संचरित रखा और उससे लोग प्रेरित होते रहे और वो एक लगातार सहारा बने रहे? जैसा कि भारती साहब आपको मालूम है, भगवान राम का चरित्र केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था जी, और जो आज का भारत है वहां तक ही सीमित नहीं था। चरित्र का मतलब हुआ कि उनके चरित्र में जो कुछ आप करते हैं उसको ही चरित्र कहा जाता है। आपके विचार को चरित्र नहीं कहा जाता है। बहुत बड़े विचारवान हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ करते नहीं तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जिसको कहते हैं कि प्रीचिंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग, तो उसमें फर्क पड़ता है। लोग आपकी कंडक्ट को देखते हैं, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, ये नहीं कि हाउ यू प्रीच और उपदेश करने वाले तो बहुत लोग हैं। मानस में कहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे निज आचरण न घनेरे, ऐसे लोग नहीं है जो आचरण करते हैं। तो भगवान राम जो थे ये निज आचरण करने वाले थे, तो वो पहले स्वयं पहले करते थे। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि जिनको हम पूजते हैं वो लोग कोई किताब नहीं लिखे हैं। राम जी कोई किताब और ग्रंथ नहीं लिखे। ये नहीं कि उनके काल में नहीं ले, उनके काल में हुए समकालीन वाल्मीकि जीवन, उन्होंने उनके जीवन पर लिखा, बायोपिक्स की तरह लिखा, जीवन चरित्र लिखा, बायोग्राफी लिखी। वो लेखक नहीं थे, वो करने वाले थे। इसलिए वो चरित्र से ही दे लिव्ड देयर लाइफ थ्रू देयर कंडक्ट, आचरण से जिए, और आचरण से उन्होंने ये कोई प्रिस्क्राइब नहीं कहा, आचरण से सिद्ध किया कि इस रोल में, इस भूमिका में इस तरह का आपका आचरण होना चाहिए। और ऐसे मानस का अर्थ ये हुआ कि आपका मेंटल फ्रेम जो है वो मानस है, और मानस का अर्थ एक मानसरोवर भी होता है। यहाँ कथा कर रहे थे का घोषुंडी जी और गरुड़ जी को सुना रहे थे। ये जितने भी कार्य किए, भगवान कृष्ण भी कोई किताब नहीं लिखे, शिव जी तो खैर तो है, वो क्या किताब लिखेंगे, लोग किताब लिखेंगे।
तो किताब लिखने वाला, कविता लिखने वाला, उपदेश देने वाला, ये एक अलग वर्ग होता है। वो अपने कंडक्ट से नहीं प्रीच करता है। लेकिन भगवान जो होते हैं, जिसमें भगवत्ता होती है, भगवत्ता के लिए परिभाषा है सच भगवान। कौन सा भगवान जी? जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य से तेजो ही सदा संपन्न। सदा, एक टाइम नहीं, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज, ये 6 चीजें, ये 6 भग होते हैं। 6 भग वाला भगवान कहलाता है। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज जो भी सदा संपन्न। सदा संपन्न रहने का मतलब सदैव, एट ऑल द टाइम, एट ऑल द प्लेसेस दे आर इक्विप्ड विथ दीज 6 वर्च्यूज। क्या है जी? उनका नॉलेज है, वाइटलिटी है। दीज ऑल एट्रीब्यूट्स are there in them at all the time, and they exhibited, they showed it to the world and the society कि look, मैं इस तरह से काम करता हूँ। ये नहीं कि सदा संपन्न कहा का मतलब हुआ कि ये सारी चीजें हमेशा होनी चाहिए। आदमी में ये सारी चीजें नहीं होगी। आदमी में तो जवानी तक के लिए होगा, उसके बाद बुढ़ापा में जाएगा तो टाइटा फीस हो जाएगा। बिल्कुल, उसके अंदर वाइटलिटी नहीं होगी। आप और भी प्रीचर्स को देखते हैं, नाम लेना भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम समाज में है, राजनीति में है, तो नाम लेने में उतना गुरीज नहीं है। अब रजनीश जी थे 49 साल में, कभी यहाँ इंडिया में रहे तो अमेरिका को गाली देने लगे, अमेरिका में रहे तो इंडिया को गाली देने लगे, अपना एक संप्रदाय चलाने लगे। संप्रदाय क्या चलाने लगे? वेद के अलावा और कहीं ज्ञान का कोई स्रोत है ही नहीं। आप कहाँ से लेंगे? वेद के का कोई उसकी प्रशंसा कर सकता है, कोई इसकी निंदा कर सकता है। रेफरेंस पॉइंट इज वेद। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी, उनके लिए भी रेफरेंस पॉइंट वेद है कि हमें ये नहीं चाहिए। चाहे वो चारवाक के सिद्धांत के कोई भी होगा, यदि ज्ञान का रेफरेंस आएगा तो वो वेद को ही आएगा। बिल्कुल। और आप वेद को गाली दे के, अब देखिए दुर्भाग्य है समाज का, ये नहीं सोचा था संविधान के निर्माताओं ने कि ऐसे निकम्मे लोग आएंगे जहां के प्रतिनिधि अनपढ़ और गंवार होंगे। आप बिल्कुल साफगोई से बात बताइए कि क्या संविधान निर्माताओं ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा होगा कि हमारे देश की आजादी के 75 और 77 साल बाद भी अनपढ़ और अशिक्षित असभ्य लोग नेता और जनप्रतिनिधि होंगे? नहीं सोचा होगा। मैं चीफ मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री की और मंत्री की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, इवन प्रतिनिधि ऐसा कभी नहीं सोचा। सोचे कि इतना उत्थान हो जाएगा कि ये जो हम आरक्षण दे रहे हैं थोड़े थोड़े अवधि का, 10-10 साल का, आफ्टर 10 और 20 ईयर्स इट विल सीज टू एग्जिस्ट, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, वही कंटिन्यू करता रहा और हम वही आरक्षण की बैसाखी लेके खर्च लेके चलते रहे। जी बिल्कुल। और आज भी चलते, और समाज में आज भी वो लोग हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट। वो नेता बने हुए उपदेश दे रहे हैं जो खुद अनपढ़ हैं। वो क्या उपदेश देंगे? बिल्कुल। जिनके पास चरित्र भी नहीं है। राम जी और कृष्ण जी ये उपदेश देने वाले नहीं थे। इनके तो उपदेशों का और इनके जीवन का, इनके चरित्रों का लोगों ने संकलन करके समाज के लिए उपयोगी शिक्षा और उपदेश बनाया। बिल्कुल। आचार्य जी, ये तो जो आपने जो बातें कही ये बिल्कुल ठीक है कि जो हालात बदले और सब जो स्थितियां बनी, राजनीतिक परिदृश्य जो बदला, जनमानस के अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा, एक उदासी, हल्की उदासी, और कहीं ना कहीं जो अपने व्यक्तित्व की पहचान है उसको भी भ्रमित करने का प्रयास लगातार विचारकों, बुद्धिजीवियों, नैरेटिव कर्ताओं और इतिहासकारों और सरकारों पूर्व के, मैं बड़ा खुल करके ये बात कहना चाहता हूँ, रहा तो कहीं ना कहीं एक जो मानसिकता बनी, तो वो मानसिकता कहीं ना कहीं होल्ड बैक करने वाली मानसिकता थी कि अपने आप को समेट लीजिए, सिमटे रहिए और अपनी पहचान के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें। लेकिन इस बदलते हुए परिदृश्य में, बदलती हुई सोच में
या बदलते हुए इस भारत में जो 22 जनवरी को भी हुआ, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। आपको लगता है कि भारत का पुनर्जागरण, भारत का पुनर्निर्माण हो रहा है? एक है चौपाई की अर्धाली, भई गति कीट भृंग किनाई, रामचरितमानस में। इस पर विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने भी लिखा है। ये भृंग और कीट की गति क्या होती है? भृंग जो होता है, भ्रमर जो होता है, उसका डंक बहुत प्रबल होता है। और उसी तरह की एक और कीड़ा होता है, घिनेई उसको बोलते हैं, वो भी बहुत जहरीला होता है पानी में। और ये किसी कीड़े को ऐसे टक से मार देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, और उसको पकड़ के ले आते हैं, और उसके लिए एक घर का निर्माण किया होता है मिट्टी से ही, उसमें अंदर उसको रख देते हैं। अच्छा। और उसका मुंह बंद कर देते हैं और थोड़ा सा उसका खाली रहने देते कि सांस लेते रहे। अब जहां कहीं से वो आएगा घूम के, भंवरा, भ्रमर और कीट, भ्रमर जब घूम के आएगा तो अंदर जो कीट बैठा है ना, तो उसके ऊपर भिन्न करते रहेगा। फिर थोड़े देर के बाद जाएगा, तो फिर उसके लिए कुछ खाना भी ले आएगा, तो लेके खिलाएगा, तो फिर उसके बाद भिन्न, और वो भिन्न 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 सुनते सुनते जो अंदर कीट है वो खुद वो बन जाता है, भ्रमर बन जाता है। भाई गति कीट भ्रमा की नहीं, तो वो कीट जो है भ्रमर बन जाता है, सुनते सुनते कि हाँ मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। ये कहना बार बार किसी भी समाज के लोगों को, उसके माइंडसेट को बदल देता है कि तुम कायर वर्ग के हो, तुम पीटे हुए हो, तुम दलित हो। किसी को दलित मैं नहीं कहता हूँ। दलित कहने का मतलब है कि आप उसको रन डाउन कर रहे हैं। वो दलित कैसे, किस मामले में दलित है? व्हाई ही इज दलित एंड व्हाई आई एम नॉट दलित? वी आर एट सेम पेडेस्टल, हम एक ही पेडेस्टल पर, एक ही धरातल पर, उसको हम दलित क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके पिताजी कोई खास जाति में जन्मे थे? नहीं, ये बात नहीं, कोई दलित। आप किसी को भी रोज रोज सुबह शाम यदि कहें तू निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है, तो अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही विल टर्न आउट टू बी ए डू नथिंग चैप। वो ऐसे ही निकम्मा ही हो जाएगा। बहुत लोग समझते हैं कि अपने बच्चों को निकम्मा कहा कि हमें इंटेलिजेंट बना देंगे, ऐसा नहीं होता। एकदम ये सिद्ध बात है कि किसी को बार 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 मंत्रों से आप बम्बार्ड करेंगे तो वो वही हो जाएगा जो आप करना चाहिए। हमारे समाज के साथ, जनमानस के, साधारण जन के मानस के साथ ही हो, मानसिक मस्तिष्क, उसका माइंडसेट, तो कॉमन मैन के माइंडसेट को इस तरह से उसको ट्यून किया गया कि तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे पूर्वज हार गए थे, हार गए थे, हार गए थे, तुम पिट गए थे, पिट गए थे, पिट गए थे। अब 75 साल तो यही कहते, हियर इज ए लीडर हु कैन से कि नो, we have been supreme. At no point of time in history we have been run down by any other tribe or any other invaders. अरे किसी एक क्षेत्र में कहीं कर लिया किसी ने, भारत कोई एक राज्य के बराबर तो नहीं है ना, यूरोपियन कंट्री की तरह कि वो स्विट्जरलैंड के बराबर हो, जर्मनी के बराबर हो, आयरलैंड के बराबर हो, इंग्लैंड के बराबर हो। नो सर, वो सबको मिला के अकेले भारत है। तो भारत के किसी भूखंड में कोई आक्रामकता और आक्रामक आके यदि कोई ऑक्युपाई करे तो उसका ऑक्युपेशनल फोर्स वहीं रहा थ्रू आउट इंडिया। नो पावर on earth has ever ruled throughout India. It is a misnomer. जिसने भी किया है इसको रिकॉर्डेड, ये ऑल फॉल्ट लाइन्स है सारे हिस्ट्री के। ऐसा नहीं हुआ है किसी भी काल में। नहीं तो हम ऐसे रहते, हमको कोई रहने देता हमारी संस्कृति को? सबसे पहले तो लोग संस्कृति को ही रन डाउन करते हैं। जो भी आक्रांता आता है वहाँ की संस्कृति को मिटाता। और धर्म जो है उसका, धर्म तो एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है ना, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड धर्म। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट हैज बीन डिफाइंड थ्रू रूल बुक। उसी को धर्म कहते हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं। तो आप जो कहते हैं कि क्या इसमें कहाँ तक जनमानस को प्रभावित करने में इस तरह के नैरेटिव का क्या प्रभाव है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत डेंजरस रहा है, एक भयानक स्थिति रही है। और इसको अनफॉर्चुनेटली, विलिंगली और अनविलिंगली, हमारे जनमानस ने स्वीकार कर लिया कि यस वी वर डिफीटेड और फोर फादर्स आवर एंसेस्टर्स वर डिफीटेड। नो,
नो सर, हमारे फोरफादर राम थे, हमारे फोरफादर कृष्ण थे, हमारे फोरफादर अशोक थे। दे हैव नेवर बीन डिफीटेड बाय एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। कोई इनसे आंख मिलाने वाला नहीं था। आप कहते हैं कि दे वर डिफीटेड, नो ये तो जाके लॉर्ड रामा इन्वेडेड श्रीलंका एंड ही डिफीटेड द माइटी आर्मी ऑफ रावण। बिल्कुल। आचार्य जी, वक्त करवट लेता है और अभी जिस तरह से जो जीवन को या जीवनी शक्ति को या चेतना को जो संचित किया है, मैं सीधे सीधे आता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से सोए हुए स्व को, वैभव को, और जो आपकी पुरातन विरासत और संस्कृति का जो एक उत्कृष्ट रूप हो सकता है, उससे कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिचय कराया है। और जनमानस के अंदर ये भाव आज जागृत है कि हमारी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं। ये जो चीज़ है जिसको विश्व ने भी आज स्वीकार किया है, G20 उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस लहजे में बात करते हैं वो साफ दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है अब भारत को एक नई भूमि के रूप में, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक तरीके से बायलैटरल ट्रेड के रूप में, और ऐसा देख रहा है कि जो दुनिया का जो बहुत सारा जो समाधान है वो भारत के पास है। इस हालात में, इन चुनौतियों के बीच में अब देशवासियों का क्या कर्तव्य बनता है? Under the given circumstances, under the perspective of modern political world, उसमें हमारा रोल क्या होगा, हमारी भूमिका क्या होगी, और यदि विश्व हमारी ओर देख रहा है तो किस रूप में देख रहा है। देखिए, हम बहुत, हमारा पोटेंशियल हो भयानक और जिसको क्या कहते हैं लीथल एटॉमिक और न्यूक्लियर बम बना लें तो हम बहुत बड़े कहे जाएंगे, ऐसा है नहीं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं 5-6 जो न्यूक्लियर पावर हैं, लोग उनको इज्जत की दृष्टि से नहीं देख रहे, बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। और आज भी टेक्नोलॉजिकली या अदरवाइज इंडस्ट्रियली also हम ऑन टॉप नहीं हैं, बट वी आर लुक्ड एट बाय अदर्स एज ए सुपर पावर। लोग हमको सुपर पावर समझने लगे, सुपर पावर हमारी ओर देखने लगे, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ऐसी है। हमारी संस्कृति और विरासत से ही हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है, हमारी स्वीकार्यता बनती है। हमने कभी किसी पर बम नहीं चलाया है, हमारे पास है बम फिर भी हमने नहीं चलाया है। हम पीछे हटके भी लड़े हैं, रिट्रीट भी करके लड़े हैं, लेकिन हमने अपने आखिरी शक्ति को, जिस तरह से अमेरिका ने जापान पर कर दिया, उस तरह का काम हमने नहीं किया है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी एक बिनाइन पावर, बिनाइन यानी शुभकारक शक्ति के रूप में है। क्योंकि हम गणेश के आराधक हैं, हम कार्तिकेय के आराधक हैं। हमारी आराधना पद्धति में आप देखेंगे न्यूमरस पता नहीं कितने अलग अलग संप्रदाय बना दिया है, अलग अलग इष्ट बना दिया है, टू लुक एट द लाइफ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग तरह से देखने का। तो हमारे यहाँ जो लड़ाइयाँ हुई हैं किस तरह से हुई है, उसका किस तरह का एक पैरामीटर बनाया है, एक मैट्रिक्स बनाया है, एक टेम्पलेट बनाया है, एक खांचा बनाया है कि ऐसे जिया जाता है, ऐसे। यानी हमारे यहाँ युद्ध भी रूल से होते थे। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि फ्री फॉर ऑल होता था युद्ध में, युद्ध भी रूल से होते। तो अभी राम ने कहा था जब रावण गिर गए रथ से, पेनल्टीमेट डे की लड़ाई थी, पेनल्टी आखिरी दिन की लड़ाई से एक दिन पहले, जब बाण लगता है राम जी का और रावण गिर जाते हैं रथ से नीचे और मूर्छित हो जाते हैं राम, तो भगवान जाते हैं वहाँ और थोड़ा सा जल लेके छिड़ देते हैं उनके मुख पर। ऐसे देखते राम कहते हो, मैं समझ गया था कि राम हो गए। तो कहते हैं 10 कंधर जाओ,
आप अपने कैंप में शिविर में जाके आराम करो, अब लड़ाई कल होगी। ये नहीं कि आप गिरे हुए हैं तो हम आपको यही खत्म कर देंगे, नहीं, लड़ाई कल होगी जब आप होश में आएंगे। तो हम बेहोश लोगों को मारने वाले नहीं, धर्म नीति, हम धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, हम धर्म युद्ध करें, हमारा आपसे युद्ध हो रहा है, लेकिन जब आप गिर जाएंगे तब आपको मारेंगे, इसलिए। तो ये सारी चीजें आई हैं हमारे यहाँ। ये कहाँ से आई है? वी हैव इम्बाइब्ड ऑल दीज वर्च्यूज फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, फ्रॉम वेरियस एनेक्डोट्स, विभिन्न किस्से कहानियों के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से हमारे जनमानस में ये सारी कहानियां बैठी हुई हैं, और इसलिए हमारा आचरण उसी के अनुकूल होता है। हम कभी भी गिरे हुए शत्रु को नहीं मारते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने शिविर में आराम करो, स्वस्थ हो जाओ, कल सवेरे लड़ाई होगी। ये केवल राम कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। पूरे विश्व में कहीं किसी इतिहास में है नहीं कि अपने ओपोनेंट को, अपने एनिमी को देखा कि सकते में पड़ा है, गिरा हुआ, तो कहे कि अच्छा जाओ ठीक है, कल तो कहेगा कि सबसे पहले इसी को मार दो, इसको मारो, फिर बाद देखा जाएगा। सो हम जो लोग, वी आर दी होल्डर बिहोल्डर ऑफ सच ट्रेडिशंस। ये ट्रेडिशन जो है, ये कल्चर जो है, ये संस्कृति जो है, हमें कभी भी विश्वासघात करने के लिए नहीं पढ़ाई करते। हम विश्वासघात करते, नो अमाउंट ऑफ बिट्रियल इज एवर इम्पार्टेड ऑन आवर स्कूल किड्स। हमारे स्कूल किड्स को भी नहीं बताया जाता, वहां भी सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, यही पढ़ाई होती है। वहां भी मारकाट की पढ़ाई नहीं होती, वहां भी पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अनेक इस तरह की कहानियां हैं जो आई हैं पुराणों से और हमारे इतिहासों से। तो हम वर्चू पढ़ाते हैं, हम गुण पढ़ाते हैं, हम दुर्गुण और अवगुण नहीं पढ़ाते हैं कि तुम ये डेवलप करो। आज जो पढ़ाई हो रही है, दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली, वो केवल पैसा बनाने के लिए हो रही है कि आइदर वे यू हैव टू मेक मनी। तो हम मैन मेकिंग की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम मनी मेकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारी संस्कृति मैन मेकिंग की थी, मनी मेकिंग की नहीं थी। अब हम प्रेशर में, कौन सा प्रेशर है जी? पूरा वर्ल्ड का प्रेशर है टू मेक मनी। टू मेक मनी का मतलब है टू ग्रैब रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। सारे संपदा का, विश्व की संपदा का दोहन करके हम अपने पास करें। आफ्टर ऑल मिडिएवल पीरियड के बाद के काल के जितना भी आप देखेंगे, एक्सपेडिशंस जितने भी हुए हैं, एग्रेशन जितने भी होते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज के, कोई बहुत बड़े लोग थे नहीं, लेकिन वो पूरा संपदा लूट के इकट्ठा करने के प्रयास में लगे रहे, और वही उन्होंने किया। और इतना दोहन किया कि और लोगों को भूखड़ कर दिया, अपने अमीर बन के बैठे हुए। और असल ये चल रहा है। जब वहां होगा तो फिर अयासी आएगी तो एक साइक्लिक है, फिर उनका डाउनफॉल होगा, फिर जाएंगे, फिर दूसरा कोई आएगा। हम डाउनफॉल में भी उतने नहीं गिरे हुए थे कि हम उठ के खड़े ना हो। यदि उस तरह से गिर जाते उठ के खड़े ना, तो आज हम यहाँ नहीं होते, बात नहीं करते। बिल्कुल, हम थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री पीरियड वी हैव मेंटेन्ड आवर कैलिबर एंड कैरेक्टर एज ए सुपर फाइन ह्यूमन बीइंग। और उसी को कहीं ना कहीं आज के समय ने पढ़ा है और उसी को पकड़ा है। एक और उसी को, और मैं आपसे कहना चाहूँगा और श्रोताओं के लिए और खासकर युवा वर्ग के लिए कि एक जो अंदर में भय था आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी अंडर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ली, जिसके कंटिन्यूम में कहिए या जक्सटापोजिशन में हमने ये कार्यक्रम, हम जो भारत की पुनर्खोज कर रहे हैं, वो भारत की खोज थी डिस्कवरी में। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात लिखी है हमारे संविधान में कि द स्टेट विल एंडीवर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉर द सोसाइटी, कहीं इन द हार्ट ऑफ इट है हार्ट नेहरू न्यू एंड हिज फ्रेंड्स कि कहीं ऐसा ना हो आज़ादी के बाद हम लोग फिर वी कैन गो बैक टू आवर ओल्ड ट्रेडिशंस और हमारा डेवलपमेंट ना हो और जो है वो वैसे ही अपना चलते रहें, तो हम फिसडी रह जाएंगे। इसलिए वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात वो कहे, और वो कहे कि धर्म रहे चाहे जाए वाली छोड़ो धर्म वरम की बात, धर्मनिरपेक्ष रहो, लेकिन आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट।
आज जो मोदी जी ने किया है, उन्होंने बता दिया है कि हम धर्म की धुरी को धारण करते हुए भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम डेवलप कर सकते हैं विदाउट डिस्कार्डिंग और ट्रेडिशंस और कल्चर्स और धर्म और राइटियसनेस. We can develop as a scientific and technologically supreme power on the earth. और ये उन्होंने चंद्रयान 3 से और जो आदित्य 1 जो गया है सूर्य के एक्सप्लोरेशन में, सूर्य का एक्सप्लोरेशन तो कोई कहेगा नहीं, कितना कंफर्टेबल डिस्टेंस पर कोई स्टेशन बनाएंगे जहाँ से उस एक्टिविटी को वॉच करेंगे या एनर्जी लेवल को वॉच करेंगे, उस तरह की बात है. आज मोदी जी 2 in 1 हो गए हैं. Religious and cultural nationalism tinged with scientific temperament of the people. और इस तरह का फोर्स हमारे पास है, मैन पावर है, चाहे इसरो हो, चाहे DRDO हो, चाहे और CSIR के और भी संस्थाएं हैं. We have a team and group of officers highly motivated to undertake any challenge at global level, and they can produce miracle. आप जो भी नाम दीजिए, yes, ये हो जाएगा. So we are developing our scientific temperament as conceived by founding fathers of Constitution, and together and alongside we are developing our religious and spiritual traditions also. We are simultaneously सभी दिशाओं में जो है हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है. दूसरी बात एक और भी है, हमें और आपको हमारे साम्यवादी और समाजवादी मित्रों ने लेबल किया कि ये लोग रिएक्शनरी हैं. रिएक्शनरी यानी प्रतिक्रियावादी. प्रतिक्रियावादी उसको कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, लेकिन उसके ऊपर यदि अटैक होगा तो फिर रिएक्ट करेगा. तो हियर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु रिएक्ट इन डिस्ट्रेस, अदरवाइज दे आर डोरमेंट पीपल. वो जड़ हैं, ऐसे बैठे हुए काम नहीं करेंगे, लेकिन जब इनके ऊपर कोई घात प्रतिघात होगा तो रिएक्ट करेंगे. दे डोंट एक्ट, दे ओनली रिएक्ट. और प्रोएक्टिव होंगे ये तो सपने में भी नहीं सोचा. लेकिन जब द वे द न्यू लीडरशिप इज कमिंग, आप देखेंगे कि दे नो हाउ टू एक्ट and they know how to proact. तो ये प्रोएक्टिव और एक्टिव हैं, ये अब रिएक्शनरी फोर्सेस में नहीं गिने जाते, रिएक्टिव नहीं है. अब वो ऐसे हो गए हैं जिनको आप कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, वो खाली बोतल की तरह हो गए हैं. खाली बोतल की कोई यूटिलिटी नहीं है, वो तो गार्बेज में जाता है, कहीं भी जाता है. नो यूटिलिटी एट ऑल, दे डोंट कंटेन एनीथिंग. उनके अंदर का सब कुछ बाहर हो गया है. कह सकते हैं कि मोदी जी ने ये कहा है कि भाई अच्छा गह लो और झार जो है वो निकाल दीजिए, तो वो हो चुका है. तो आचार्य जी, ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से मुझे प्रतीत हुआ कि जो हमारी अपनी शक्ति है वो उसका एक निरंतर बहाव है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन भारत अपनी जगह पर स्थित है और आगे जो है बहुत उम्मीद बंधी है. और जो वर्तमान सरकार है उसने सभी अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया है, इंक्लूडिंग कि धर्म को भी साथ में लेकर के चले हैं, अध्यात्म को भी साथ में लेकर के चले हैं, और भारत की पुरातन संस्कृति और वैभव को भी बराबर का सम्मान जो उसको मिलना चाहिए वो भी उन्होंने पुनर्स्थापित किया है, और जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर चर्चा MSTV के साथ आज हमारे साथ की. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, और दर्शकों का भी, श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन. ओम नमो नारायण जी. तो दर्शकों, आज की ये जो चर्चा जो थी भारत की पुनर्खोज में, हमने चर्चा की कि किस तरीके से भारत ने अपना निरंतर संघर्ष करते हुए अपना एक स्थान जो उसका लगातार बना हुआ था, उसकी वैभव और उसकी जो विरासत है, सभ्यता है, उसको इंटैक्ट करके रखा है, और उसकी उम्मीद बनती है. और सबसे अच्छी बात जो आचार्य जी के उससे निकल करके आई है कि अब हम साइंटिफिक टेम्पर के साथ अपनी धर्म और संस्कृति को भी उतना महत्व देते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं. इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. अगली बार आचार्य जी के साथ इस कार्यक्रम में हम किसी और विषय को लेकर के हाजिर होंगे. अब लेता हूँ इजाज़त. नमस्कार.